जुए में सब कुछ हार जाता है तो इसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारे पास तो एक बहुत खूबसूरत बीवी है। वो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, एक दिन तुम उसको मेरे पास लेकर के आओ। अब ये जो होता है पहले तो बात को अनदेखा कर देता है, लेकिन फिर वो वही काम करने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं। बहुत अद्भुत कहानियाँ, रोचक कहानियाँ, रोमांटिक कहानियाँ। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और एक नई वीडियो सुनने का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी हमारे मध्य प्रदेश में एक मंदसौर जगह है वहाँ की है, जहाँ पे एक परिवार रहता था। परिवार में जो है वो पति पत्नी रहते हैं। पति का नाम जो है वो दीपक होता है, पत्नी का नाम जो विनीता होता है। विनीता और दीपक की शादी होती है, बहुत अच्छा माहौल होता है। आगे उनकी जिंदगी की शुरुआत होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये जो दीपक होता है इसकी बहुत सारी ज़मीन होती है, काफ़ी जगह ज़मीन का मालिक होता है, लेकिन इसे बहुत गलत आदत पड़ चुकी होती है। ये जो है वो बहुत ज़्यादा नशा करने लग जाता है और ये जहाँ पे प्राइवेट काम करता था वहाँ पे जाना भी बंद कर देता है। अब समय के साथ जो है वो आगे बढ़ता जाता है। अब विनीता जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका एक बच्चा हो जाता है। बच्चे का नाम जो है वो टिंकू होता है। अब टिंकू जो है वो उसको हर चीज़ चाहिए थी, क्योंकि छोटा बच्चा है, दवाई है, दारू है और दवा, दारू और कपड़े, भोजन, सारी चीज़ें चाहिए थी। लेकिन ये जो है वो इसका मोह बिल्कुल भी अपनी पत्नी और बच्चे की तरफ नहीं था। ये नशे में इतना डूब चुका था कि इसने अपने काम पर जाना भी बंद कर दिया था। जो विनीता होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। विनीता बहुत खूबसूरत थी और विनीता की उम्र जो थी 25 साल थी और इसकी उम्र जो थी, पति की उम्र जो है वो, दीपक की उम्र थी 28 साल। अब इनका बेटा जो है वो 1 साल का हो गया, लेकिन इसकी दीपक की उम्र में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता है और ये बहुत ज़्यादा, इसकी वाइफ जो है वो परेशान रहने लगती है। विनीता सोचती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया और मैंने शादी से पहले ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा पति मिलेगा। लेकिन इसकी संगत इतनी खराब थी कि जिन दोस्तों के पास बैठता था उन्होंने इसे दारू इतना पिलाना शुरू कर दिया था कि इसे दिन रात दारू में ही डूबा रहता था। अब इसने धीरे धीरे क्या करा कि इसके पास पैसे नहीं होते थे, इसने अपना एक एक खेत बेचना शुरू कर दिया और अपनी ज़मीन को जो है वो धीरे धीरे करके बेच के ख़त्म कर दिया। अब इसके पास कुछ भी नहीं रहा। एक दिन क्या होता है कि अपनी पत्नी को जो है वो ये बात बता रहा होता है, तो पत्नी के साथ उसकी बहुत बार लड़ाई होती है। लेकिन पत्नी बेचारी एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि विनीता का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। तो एक दिन ये अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था, लेकिन उसके पास दारू पीने के पैसे नहीं थे। तो अपने दोस्त से बोलता है कि मैंने तुम्हें इतनी बार दारू पिलाया, तुम मुझे दारू पिला दो। लेकिन दोस्त जो है वो साफ मना कर देता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दारू नहीं पिलाऊंगा। तो वो दोस्त धीरे धीरे बोलता है कि तुम्हारे पास एक चीज़ है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या, वो तुम्हारी पत्नी है। एक दिन तुम अपनी पत्नी को मेरे पास सोने के लिए भेज दो तो मैं तुम्हें दारू पिलाता रहूँगा। तो इस पर जो दीपक है बहुत गुस्सा करता है, लेकिन बाद में जो है वो शांत हो जाता है और बाद में जो है वो अपनी पत्नी से ये सारी बातें घर पे जा कर के बोलने लग जाता है कि उसे उसके दोस्त के पास जाना है और वो उसको दारू पिलाएगा। अब इसकी पत्नी का इसके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और विनीता अपने बेटे को लेकर के, टिंकू को लेकर के अपने मायके चली जाती है और अपने मायके वालों को सारी बात बता देती है। अब वो अपने मायके में ही रह रही होती है। अभी इसका पति दीपक क्या करता है कि इसे अब ये जो जब इसे पता चल जाता है कि इसकी पत्नी विनीता और बेटा जो है वो उसे छोड़ करके चले जाते हैं, तो उसे बहुत दुख होता है और उसे अब कोई भी बात नहीं कर रहा था। जो उसके दोस्त थे, जो इसके यार थे, सारा उससे पीछा छुड़ा चुके थे, क्योंकि उसके पास जो है बिल्कुल भी पैसा नहीं था। अब ये दीपक क्या करता है, धीरे धीरे कूड़ा चुगने का काम शुरू कर देता है, कूड़ा बीनने लगता है और कूड़े को बेच करके फिर से शाम को दारू पीता था। अब एक दिन क्या होता है कि ये अपने घर के आंगन में, अब जो इसकी खटिया होती है उसके ऊपर लेटा हुआ होता है, लेकिन काफ़ी देर तक उठता नहीं है। अब गांव के जो लोग हैं आते जाते देख रहे थे और उनको ये लग रहा था कि ये जो है वो दारू पी करके सोया हुआ है, लेकिन काफ़ी टाइम तक नहीं उठता है और गांव के लोग देखते हैं तो ये मर चुका होता है। अब क्या होता है, इसकी वाइफ को जो है वो बुलाया जाता है कि वो अंतिम दर्शन कर लें। अब
लोगों के लोक लाज के डर में जो है वो वाइफ आ जाती है और एक बार दर्शन कर लेती है। अब वो जो इस दुनिया को छोड़ करके दीपक जा चुका था, लेकिन अब पीछे पत्नी सोचती है कि अब मैं क्या करूं, अब उस बेटा भी 3 साल का हो गया है, अब कैसे अपना गुजारा करूं। अब पत्नी जो है वो अपने ससुराल में आ जाती है, क्योंकि मायके में भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लोग उसके ऊपर, क्योंकि वो विधवा थी और लोग उसके ऊपर तरह तरह की नज़रें रख रहे थे, क्यों और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी देखने में विनीता थी। अब ये क्या होता है कि दिन उसका बेटा जो है टिंकू बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास लेकर के जाती है और डॉक्टर को दिखाती है। और डॉक्टर जब उसको चेक करता है तो अपने पैसे बता देता है, लेकिन विनीता साफ मना करती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, उसका पति जो है वो ख़त्म हो गया है और वो एक विधवा है, और वो अपनी सारी स्थिति बता देती है। तो डॉक्टर बोलता है चलिए कोई बात नहीं, मैं इसका इलाज करूँगा। डॉक्टर उसको एडमिट कर देता है और उसके बेटे का इलाज करता है। अब बेटा जो है वो दोस्तों धीरे धीरे ठीक हो जाता है और अब वो उसको हॉस्पिटल से, अपने क्लिनिक से जो है वो डिस्चार्ज कर देता है और विनीता अपने बेटे को लेकर के घर आ जाते हैं। इस बीच जो है वो जितने भी दिन विनीता उसके क्लिनिक पे रहती है, डॉक्टर से बातचीत करती थी। डॉक्टर का नाम जो है वो मोहन होता है। अब मोहन से जो है वो विनीता की बात होती रहती थी, फ़ोन पे बात होती रहती थी। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और एक दूसरे रिलेशंस में आ जाते हैं। दोनों के बीच में पति पत्नी का रिलेशंस बनने लग जाता है। लेकिन विनीता एक शर्त रखती है डॉक्टर से कि वो रिलेशन उसके साथ जब भी बनाएगी अगर वो उससे शादी करेगा। डॉक्टर उसके साथ प्रॉमिस करता है कि उसी से शादी करेगा, वो उसको अपनी पत्नी जरूर बनाएगा। अब एक दिन क्या होता है कि ये विनीता जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और डॉक्टर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और 2 महीने का बच्चा जो है उसके पेट में है। वे डॉक्टर जो है वो अपने घर में जा कर के सारी बात बताता है, लेकिन घर वाले जो है डॉक्टर को बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं। मोहन को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है कि तुम एक डॉक्टर हो और ये एक विधवा है और उसका एक बेटा भी है, तुम्हें क्या वही मिली थी। लेकिन ये डॉक्टर जो है वो साफ मना करता है कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छी है और अगर आप उससे मिलोगे तो तुम्हें भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन डॉक्टर के घर वाले साफ मना करते हैं। अब ये दोनों जो है वो किसी मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। अब थोड़े ये टाइम के बाद जो है वो विनीता बेटी को जन्म देती है। अब विनीता के 2 संतान थी, एक बेटा और जो पहले पति का था, और ये जो बेटी ये दूसरे पति की थी जो डॉक्टर की थी। डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ये कहीं कमरा लेकर के बाहर रह रहे होते हैं और विनीता ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में फिर से इतनी खुशियाँ आएंगी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो डॉक्टर के घर वाले विनीता से बातचीत करते हैं और उनको ही विनीता बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो विनीता को घर में ले आने के लिए डॉक्टर को बोल देते हैं। अब विनीता की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ चुकी थी जो विनीता ने कभी भी सपने में नहीं सोचा था। डॉक्टर जो है विनीता का पूरा ख्याल रख रहा था और बच्चों को की पढ़ाई लिखाई आगे कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इस दुनिया में कई लोग बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ एक जो कि जिससे विनीता की शादी हुई थी वो कितना अच्छा लड़का था, लेकिन नशे में का आदी होकर के उसने अपना घर परिवार सब बेच दिया और एक दिन पत्नी को भी बेचने लग गया था और फिर वो खुद अपनी ज़िंदगी को जो है उसने अपने हाथों ख़त्म कर दिया। दोस्तों, किसी भी इंसान को नशे की लत में नहीं लगना चाहिए। नशा बहुत बुरा है, इसे दूर बच कर के रहो। इसने कई घरों को जो है वो उजाड़ दिया है, कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना और ज़रूर बताना कि डॉक्टर का रोल जो है वो आपको इस कहानी में कैसा लगा। डॉक्टर की तरह जो है वो बहुत कम इंसान इस दुनिया में होते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल की कहानी फिर से मिलते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो हम आपसे दोनों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं। जय भारत।